अपने हाथों से उनकी अस्थियां बटोरी है। आज नेताजी नहीं है, आंखों से आंसू निकल रहा है। अगर हनुमान होते नेताजी बना गए थे, चीर के दिखा देते कि नेताजी हमारे अंदर निकलेंगे। मैं वो भक्त हूँ, मैं बहराइच से आया हूँ, अयोध्या के बगल बहराइच जिला है, मैं वहाँ से आया हूँ। नेताजी का नाम सुन के भावुक हो गए? जी बिल्कुल भावुक हो जाएंगे। वो देश महापुरुष थे। अच्छा, तो कहीं नेताजी को इस दिल में बसाए हैं? हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो उनकी चरणों की धूली नहीं है। ये आशीर्वाद श्री जी का है, हमारी किशोरी जी का है, राधा रानी का है। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, वृंदावन धाम से आए हैं और कहीं न कहीं अखिलेश यादव को आशीर्वाद बता रहे हैं कि श्री राधा रानी ने दे दिया कि 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे? प्रेमानंद महाराज कहीं न उनकी विचारधारा में बिल्कुल है, वेशभूषा भी वैसा बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है, संत महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हिसाब से? हम अपने नेताजी के लिए 2 लाइन सिर्फ एक फिल्मी गाने की सुनाएंगे। आने वाले आ गए और नेताजी के दर पे अरे चाहने वाले आ गए। नेताजी के दर पे हम चाहने वाले आ गए। तो हम अपने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बहुत बहुत सब लोगों को बधाई। आइए हमारे नेताजी का यहाँ दर्शन कीजिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव अगर जीवित होते तो क्या होता? देश और प्रदेश की राजनीति का क्या होता, असर होता? बेटे, यदि नेताजी होते ना तो देश और प्रदेश की काया ही कल्प होती। देखो, संत एक चलता फिरता प्रयागराज होता है। अच्छा, चलता फिरता प्रयागराज है। संत समान जो है ना प्रयागराज है। और मोर वचन चाहे प्रजा फीका और संत वचन पत्थर की। ये महापुरुषों में गिने जाएंगे और गिने जाते हैं और गिनना चाहिए, क्योंकि ना ही इन्हें धर्म की बात कही है, ना ही जाति की बात कही है। धरती पुत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? धरती पुत्र क्यों कहा गया है? साक्षात, आप मानिए या ना मानिए, छोटे से इसी जमीन से पैदा होकर के और कहां से कहां पहुंचे, सर्व समाज के थे। सर्व समाज उन्हें लायक करता था और सर्व समाज आज उनके लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। सर्व समाज के आज सारे समाज के लोग यहाँ जुड़े हैं। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ है। तो इसीलिए ये धरती पुत्र है। अच्छा, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव अगर जीवित होते तो क्या होता? देश और प्रदेश की राजनीति का क्या होता, असर होता? बेटे, यदि नेताजी होते ना तो देश और प्रदेश की काया ही कल्प होती। अपने हाथों से उनकी अस्थियां बटोरी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। मैंने डिब्बे में इकट्ठे करके 11 डिब्बों में जगह जगह ले गए, हरिद्वार, गंगा जी, सब कहीं। मैं सत नमन करता हूँ उन्हें और ये कह रहा हूँ, जब तक ये सूरज चांद रहे नेताजी अमर रहे। अच्छा जी, अगर नेताजी आज जीवित होते तो क्या होता प्रदेश देश की राजनीति का असर? आज नेताजी होते, विधानसभा में, लोकसभा में इसी चीज का लड़ाई होती। सिर्फ नाम। आज नेताजी नहीं है, आंखों से आंसू निकल रहा है। आपके तो को आंसू नहीं आ रहे हैं, सिर्फ नाम की चिट्ठी का। अगर हनुमान होते नेताजी बना गए थे, चीर के दिखा देते कि नेताजी हमारे अंदर निकलेंगे। मैं वो भक्त हूँ, मैं बहराइच से आया हूँ, अयोध्या के बगल बहराइच जिला है, मैं वहाँ से आया हूँ। नेताजी का नाम सुन के भावुक हो गए? जी बिल्कुल भावुक हो जाएंगे। वो देश महापुरुष थे। अच्छा, तो कहीं नेताजी को इस दिल में बसाए हैं? इस दिल में नहीं, इस दिल में जितने शेर हैं हिंदुस्तान के, वो सब बसाए हैं और सब बसाए रहेंगे। आप तो कह रहे नेताजी सिर्फ बसे हुए हैं, सबका नाम ले लिया, यानी सबका हमें आपने नहीं। बंद करिए, किसी का मुंह बंद करने का आपका अधिकार नहीं भाई साहब है। इनका भी बोलने का अधिकार है। पहले अपनी बात रखिए, बाद में नेताजी का नंबर है, बाद में दादाजी का नंबर है। नंबर सबका रहेगा, लेकिन मुंह कोई किसी का नहीं बंद करेगा। नेताजी आज आप लोगों के बीच में नहीं, अगर नेताजी जीवित होते, मेरा सवाल बस यही है, तो देश और प्रदेश की राजनीति का आसार क्या होता? देखो, यूँ कहते हैं ना कि जब चौकीदार मजबूत होता है ना तो चोर आता नहीं है। आज चौकीदार चोर है तो भाई साहब चोर तो वैसे ही आएगा। हम कैसे कहे बताइए? हमारे नेताजी नहीं है, हमारे छोटे नेताजी अखिलेश यादव जी। समाजवाद विचारधारा हमारे पास है। हम नेताजी को नेताजी की पदवी तक जरूर पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह। मैं मुसलमान हूँ बिल्कुल, और एक बात कह के जाता हूँ कि 27 में सरकार बनाएंगे और 29 में
भारत देश पे पूरे पे कब्जा करेंगे। कि वक्त रहते ही कर लो जो कुछ तुम्हें करना है। जोरदार तालियां होने चाहिए। अगर नेताजी की शायरी अच्छी हो तो जोरदार ताली होने चाहिए। जी बताएं, आपकी बात कि पूरी रखिए। वक्त रहते ही कर लो जो कुछ तुम्हें करना है, वरना अब वक्त तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। चलिए चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास लोधी है, 108 भोगांव विधानसभा। और आज नेताजी लोधी समाज के हैं आप? लोधी समाज के अरे हैं। लोधी समाज तो भाजपा के साथ है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तुम अभी भाजपा के 4 एमपीओं को धराशायी कर दिया और 1 एमपी सपा का था, उसे जिताया। लोधी की ऐसी बात नहीं, लोधी शेर है, शेर है। शेर है। और अभी भी ऐसा था, भोगांव विधानसभा से पहले हारते रहे थे, लेकिन डिम्पल जी 25,000 से लीड किया। ये शेर है। ये इस प्रदेश का आदरणीय जो हमारा बड़ा समाज है, यादव समाज के बाद लोधी का ही नंबर है। अच्छा। तो आप सुन लीजिए, आज हम आए हैं तृतीय पुण्यतिथि है नेताजी को, तो उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, संकल्प लेके आए हैं कि पीडीओ को मजबूत करेंगे और 2027 में यूपी से भाजपा को हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे। अच्छा, नेताजी आप लोगों के बीच में नहीं है। अगर आज नेताजी होते तो क्या होता प्रदेश और देश की राजनीति? देखिए, ऐसा है, नेताजी अमर हैं। नेताजी की विचारधारा और नेताजी का कृतित्व, व्यक्तित्व हम सब लोगों में, जो समाजवादी लोग हैं और पीडीए के लोग हैं, उनके दिलों में समाया हुआ है। इसलिए वो अमर हैं। उनको ये मत कहिए नहीं है, वो हमेशा रहेंगे। उनका जो विचारधारा है, सुनिए, जो विचारधारा है, जो वॉइस है, वो अमर हुआ करती है। तो नेताजी ने जो किया है वो सदैव अमर रहेगा। और हमको यहाँ पर संकल्प लेने सभी लोग आए हैं कि पीडीओ को मजबूत करके 2022 में जो 2000 सरकार, जो ढोंगी सरकार है, इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे, बस। अच्छा अच्छा। जय हिंद, जय समाज। नेताजी अमर रहे। जी जी, बहुत। देखिए, नंबर सब पर आएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजवीर सिंह दद्दू है। अच्छा, सिंह यानी ठाकुर साहब है आप? नहीं, हाँ। यादव हूँ। अच्छा, यादव सिंह लिखते हैं। हाँ। तो बताइए, क्या कहेंगे नेताजी के लिए, क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा। नेताजी के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव हमारे जो नेताजी थे, धरती पुत्र कहलाए हैं। और कण कण में उनका यह निवास है। रज रज में उनके इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं। गरीबों हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बात करना कि समुद्र की स्याही बना ली जाए, समुद्र की स्याही बना ली जाए और हिमालय की कलम, फिर भी मेरे नेताजी का जो किस्से कहानियां हैं वो लिख नहीं सकते। जी जी जी। और इसलिए आज इस पावन मौके पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम अपने नेताजी के लिए 2 लाइन सिर्फ एक फिल्मी गाने की सुनाएंगे। अच्छा लगे तो भाई हमारे समाजवादी लोग जोरदार ताली बजना चाहिए। अगर नेताजी ने अच्छी लाइन कही है तो जोरदार तालियों से तालियों का स्वागत करना चाहिए। जी गाइए। 2 लाइनें हैं हमारी। बिल्कुल। कि आने वाले आ गए, आने वाले आ गए और नेताजी के दर पे अरे चाहने वाले आ गए। नेताजी के दर पे हम चाहने वाले आ गए। तो हम अपने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और बहुत बहुत सब लोगों को बधाई है। आइए हमारे नेताजी का यहाँ दर्शन कीजिए और यहाँ से प्रण लेकर के जाना है।